हाँ तो यार ये कहानी है हमारे एमसी की, जो कि एक आम सा लड़का था। पर हालांकि उसका बाप कोई आम इंसान नहीं था, क्योंकि वो एक काफी अखंड लेवल का चौबड़ी इंसान था, जिसकी वजह से बचपन से ही हमारे एमसी को बिना पेरेंट्स के ही बड़ा होना पड़ता है। एंड जब एक दिन वो बड़ा होने के बाद एक हाई स्कूल में जाता है, तो फिर वो वहाँ के लड़कियों की इस तरीके से ताली बजाता है कि वो सभी वहाँ पर उसके प्रोटीन की प्यासी हो जाती हैं, क्योंकि क्या पता उन सभी को बॉडी बनानी होगी। जिम जाओ। तो काफी सालों पहले की बात है, जब हमारा एमसी एक छोटा सा बच्चा हुआ करता था। तब उसकी माँ उसको एक अनाथ आश्रम के बाहर छोड़कर जा रही थी, क्योंकि उसका बाप हमारे उस्ताद का भी बाप था, क्योंकि वो काफी वक्त पहले ही हमारे एमसी के लिए दूध लेने के लिए गया था, जो कि अभी तक भी वापस नहीं आया। देन फिर हमें वहाँ पर प्रेजेंट टाइम में लाया जाता है, जहाँ पर कि हम हमारे एमसी अकूटो को देख पाते हैं। और एक अनाथ होने के बावजूद भी उसने वहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत करते हुए उस एरिया के सबसे ज्यादा प्रेस्टीजियस मैजिक स्कूल में अपना एडमिशन ले लिया था। और अपने मैजिक एकेडमी के पहले दिन के लिए अकुटो वहाँ की मेट्रो का इस्तेमाल करते हुए अपने स्कूल की तरफ जा रहा था। जहाँ पर कि जब वो उस जगह की सीढ़ियों से ऊपर जा ही रहा था कि तभी उसके पीछे से वहाँ पर एक ब्लू हेयर लड़की भागते हुए आती है, जो कि उसको पास करते हुए ऊपर जाती है। जिस बीच गलती से अकुटो वहाँ पर उसके नीचे से उसकी बिल्ली की एक झलक देख लेता है। मेरा मतलब कि उसके बिल्ली के प्रिंट वाली चड्डी की एक झलक देख लेता है। पर इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता, तभी उसको वहाँ पर एक बूढ़ी दादी अम्मा के चीखने की आवाज आती है, क्योंकि उन्होंने गलती से वहाँ पर अपना सारा सामान नीचे गिरा दिया था। इसी वजह से अकूटो जाकर फिर उस दादी अम्मा के सामान को उठाने में उसकी मदद करने लगता है। बट तभी सडनली पता नहीं कैसे वहाँ पर वही बिल्ली वाली लड़की वहाँ पर आ जाती है, जो कि अकूटो को एक लात मारते हुए उसके मुंह पे अपने जूते का प्रिंट छाप देती है, क्योंकि उसको ये गलत फैमिली हो चुकी थी कि अकूटो उसकी दादी अम्मा को लूटने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए तब उसकी दादी अम्मा वहाँ पर उसको 4 गालियां देकर डांटते हुए उसको ये समझाने लगती है कि अकूटो उसको लूटने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी मदद कर रहा था। और वो ऐसी गलती कैसे कर सकती है? क्या उसको लगता है कि इतना ज्यादा हैंडसम जेंटलमैन आकर उसको लूटने की कोशिश करेगा? और वैसे भी अगर वो उसके सामान को चुराने की कोशिश भी करे, तो फिर वो तो सामान के साथ साथ और भी बहुत कुछ देने को खुशी खुशी तैयार है। ये सुनकर उसकी पोती को कुछ भी समझ नहीं आता और उसका दिमाग लैग कर जाता है। पर तब भी वो वहाँ पर अपनी गलती मानते हुए अकोटो से माफी मांगती है, और उसके सामने वो वहाँ पर खुद को एज जेन को इंट्रोड्यूस करती है। और साथ ही साथ वो उसको वहाँ पर ये भी बताती है कि उसने भी रिसेंटली ही उस वाले मैजिक एकेडमी में एडमिशन ली है। इसी वजह से फिर वो दोनों वहाँ पर साथ मिलकर मेट्रो से उस वाले एकेडमी की तरफ जाने लग जाते हैं। जिस बीच उस मेट्रो में बातचीत करते हुए ही जेन को वहाँ पर अकीटो को अपनी तलवार पकड़ने को देती है, और जब अकीटो उसको पकड़ता है तो फिर जेन को उसको बताती है कि ये उनके यहाँ का एक ट्रेडिशन है। और जबकि उसने जनको की तलवार पकड़ ही ली है, तो फिर अब से ही वो दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त बन चुके हैं। पर अगर उसको दोस्ती से भी और ज्यादा आगे बढ़ना है, तो फिर ट्रेडिशन के तौर पर अकूटो को अपनी तलवार जनको को पकड़ानी होगी, यानी कि अकूटो की तलवार। बकचोदी मत कर। खैर, तो ऐसा कर कर देखते ही देखते वो दोनों कुछ ही देर के अंदर जाकर अपने सोले मैजिक एकेडमी में पहुंच जाते हैं, जहां पर कि उनकी मुलाकात उनके क्लास टीचर मित्सुकी से हो जाती है, जो कि वहां पर आए हुए सारे न्यू स्टूडेंट्स के पावर लेवल्स को चेक कर रही थी, ताकि उनके लेवल के हिसाब से उनको सही क्लासेस में डाला जा सके। जहाँ पर पावर लेवल्स को चेक करवाते वक्त वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स के पावर लेवल्स तो नॉर्मल ही आ रहे थे, पर जब अकूटो जाकर वहाँ पर अपने पावर लेवल्स को चेक करवाता है, तो फिर पहले तो कुछ पलों के लिए वो कौवा वहाँ पर चुप हो जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। पर तभी सडनली उसको वहाँ पर यह खतरनाक सी आवाज सुनाई देती है। लेवल सबके निकलेंगे। यानी कि वो कौवा वहाँ पर बोलता है कि इस लड़की के पावर लेवल्स इतने ज्यादा हाई हैं कि ये फ्यूचर में पॉसिबली एक डीमन लॉर्ड तक बन सकता है। यह सुनकर डर के मारे वहाँ के सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल उथल पुथल मचा देते हैं, जहाँ पर कि उनके टीचर मित्सुको उन सभी को साथ करवाने में लगी हुई थी, और वो उन सभी को दिलासा देते हुए उनसे ये बोलती है कि उन सबको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कौवे के हिसाब से अकूटो प्रोबेबली एक डीमन लॉर्ड बनेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बनने ही वाला है। उसके बाद फिर उन सभी स्टूडेंट्स के साथ हो जाने के बाद उनकी टीचर वहाँ पर अकूटो को अपने साथ लेकर उसके क्लास में जाती है, जहाँ पर उसको देखने के बाद उसके सारे क्लासमेट्स के वहाँ पर डर के मारे हालत ही खराब हो जाती है। और यहाँ तक कि कुछ फीमेल्स ने अपनी कक्षा तक गीली कर दी थी, क्योंकि उन सभी को ये पता चल गया था कि अकूटो फ्यूचर में एक डीमन लॉर्ड बनने वाला है। तो वहाँ पर उन सभी को इतना ज्यादा डरा हुआ देखकर अकूटो वहाँ पर फिर उन सबको शांत करवाने के लिए अपने अंदर के उस कल्चर्ड मैन को जगाता है, जिसको कि उसने अपने अंदर छुपा रखा था। और फिर वो वहाँ पर एक इतनी ज्यादा खतरनाक और ठोरकी स्पीच देता है, जैसा कि कोई पॉलिटिशियन तक नहीं दे सकता। गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए इन महिलाओं ने दिया है
और उस स्पीच को सुनने के बाद जनको वहाँ पर उसको एक काफी अजीब नजरों से घूरे जा रही थी, क्योंकि वो अकोटो को एक काफी संस्कारी लड़का समझती थी, पर वो तो एक अखंड लेवल का ठॉर्की निकला। तो स्पीच को सुनने के बाद वहाँ पर ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट शांत हो जाते हैं, इसलिए अब बारी आ चुकी थी उनके क्लास के न्यू मॉनिटर को चुनने की। इसी वजह से उनकी क्लास टीचर मित्सु को वहाँ पर उनके क्लास के सामने जनको को न्यू क्लास मॉनिटर बनाने का ऑफर रखती है। पर तब वहाँ पर एक हिरोशी नाम का बंदा खड़ा होकर उनके टीचर मित्सुको को रोकते हुए उनके न्यू क्लास मॉनिटर को बदलने की डिमांड करता है, जिसके लिए वो वहाँ पर अकीटो का नाम सजेस्ट करता है, बिकॉज वो उसके ठॉर्की स्पीच से काफी ज्यादा इंस्पायर हो चुका था, क्योंकि अकीटो ने भी अपने स्पीच में कुछ उसी तरीके के ठॉर्की और खतरनाक ही वादे कर रखे थे, जैसे कि गर्ल्स और बॉयज का बाथरूम एक ही होगा, जिसके साथ ही साथ चेंजिंग रूम भी एक होगा और हर एक लड़के को एक एक महीने के लिए एक बंदी मिलेगी। ये गरीब की माँ की। तो वहाँ पर हिरोशी की ये सारी बातें सुनने के बाद अकीटो वहाँ पर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाता है और फिर से वहाँ पर वो अपने वो ठरकी भाषण स्टार्ट कर देता है, जिसको सुनने के बाद इस बार तो वहाँ पर वो पूरी की पूरी क्लास ही सदमे में आ जाती है, क्योंकि अकीटो इतना ज्यादा ठरकी होगा किसी ने सोची ना होगी। इसीलिए तब फिर वहाँ पर जनको एक डंडा लेकर आ जाती है अकीटो का डंडा तोड़ने के लिए, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि अकीटो के क्लास मॉनिटर बनने की वजह से उनकी पूरी की पूरी क्लास ठरकी हो जाए। इसीलिए फिर वहाँ पर उन दोनों के ही सपोर्टर्स उन दोनों को सपोर्ट करने लग जाते हैं, पर हालांकि अकीटो की ठॉर्की सपोर्टिंग वहाँ पर कुछ ज्यादा ही तादाद में थी। इसी वजह से फिर वहाँ पर उन दोनों के ही बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर कि अकीटो जनको को समझाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, पर तब भी काफी ज्यादा समझाने के बावजूद भी जब वहाँ पर जनको नहीं सुनती तो फिर अकीटो गुस्से में वहाँ पर उसका वो डंडा पकड़ लेता है, जिससे कि वहाँ पर अकीटो के बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी लीक होने लग जाती है, जो देखकर उनकी क्लास टीचर मित्सुको काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ पर सभी को बचाने के लिए उन दोनों के चारों तरफ एक मैजिकल बैरियर स्पेल कर देती है। पर हालांकि वो वाला बैरियर भी वहाँ पर अकीटो की ताकत को नहीं रोक पाता और वहाँ पर एक काफी बड़ा सा धमाका होता है, पर थैंकफुली वहाँ पर किसी को भी ज्यादा चोट नहीं लगी थी। एंड इस इंसिडेंट के बाद से तो स्कूल के सभी लड़कियों के बीच में अकीटो के डीमन लॉर्ड होने की बात और भी ज्यादा तेजी से फैल जाती है और एक और बार फिर हम सबकी कच्चा गीली हो जाती है। पर हालांकि इस बार डर से नहीं, क्योंकि वो सभी लोग वहाँ पर अकीटो के प्रोटीन को चखने के लिए बिल्कुल तरस रही थी, क्योंकि क्या पता उनको बॉडी शॉडी बनानी होगी। Put in a scoop of proteins. Then you're going to add some protein. Now, what I like to do, just for a little bit of taste, is add some protein. Then I usually add 1/2 of protein. Now, of course, it wouldn't really be a shake without some ice cubes. So we're going to add some protein, and only then can you add some protein and blend. बाद में फिर हिरोशी वहाँ पर अकीटो के पास आकर उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि वो उसके ठॉर की स्पीच से काफी ज्यादा इंस्पायर हो चुका था। इसीलिए उसी ही रात को हिरोशी फिर वहाँ पर अकीटो को उसके साथ चलकर गर्ल्स हॉस्टल में झांकने के लिए बोलता है, पर अकीटो उसको मना कर देता है, क्योंकि उसके इन्हीं सारी हरकतों की वजह से तो जनको आज उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। पर तब भी हिरोशी वहाँ पर अकीटो को ये बोलते हुए अपने साथ ले आता है कि जब तक वो जाकर गर्ल्स हॉस्टल में सारी लड़कियों को ताड़ रहा होगा तब तक वो जाकर जनको से अपने आज के बिहेवियर के लिए माफी मांग सकता है। तब हमें वहाँ पर जनको का सीन दिखाया जाता है, जो कि आधी रात को अपने कपड़े बदल रही थी। तभी सडनली ही फिर वहाँ पर अकीटो उसके खिड़की पर उससे माफी मांगने के लिए आ जाता है, जिसको वहाँ पर देखने के बाद जनको ये सोचती है कि अकीटो अभी तक भी अपने हरकतों से बाज नहीं आया और यहाँ पर भी वो आधी रात को उसको झांकने के लिए ही आया है। तो उनके शोर शराबे को सुनकर उस गर्ल्स हॉस्टल की बाकी सारी लड़कियां भी वहाँ पर उन दोनों को नोटिस कर लेती हैं। इसी वजह से जनको फिर वहाँ पर गुस्से में अपने उन आधे कपड़ों में ही अकीटो को पीटने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है, जिससे अकीटो बचने के चक्कर में भागने लग जाता है और उससे बचकर भागते भागते आखिरकार अकीटो जाकर एक जंगल के बीच में पहुंच जाता है, जहां पर कि अचानक से उसकी मुलाकात वहां पर एक सोगा नाम की लड़की से हो जाती है, जो कि वहां पर उसको अपने कच्चे दिखाते हुए जल्दी से अपने कपड़े निकाल कर काम शुरू करने को बोलती है। जगन्नाथ प्रेमानंद, क्योंकि शायद वो जंगल के मंगल करने के मूड में थी। पर इससे पहले कि अकीटो वहाँ पर कुछ भी समझ पाता, जनको वहाँ पर कैसे न कैसे कर उसको ढूंढ ही लेती है और सीधा ही उसके ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाती है। जो देखने के बाद शोगा वहाँ पर पहले तो अकीटो को बचाने के लिए जाकर जनको को रोकने की कोशिश करती है, पर जब उसको लगता है कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो चाह कर भी जनको को नहीं रोक सकती, तो फिर वो जल्दी से आकर अकीटो को बचाने के लिए उसके सर को ले जाकर अपने दुशाओ
सॉफ्ट कुशन्स के बीच में दबाकर उसको प्रोटेक्ट करने लग जाती है, जिससे वहाँ पर समहाउ अलग ही तरीके से अकीटो के ड्यूरासेल की बैटरी चार्ज हो जाती है और वो गलती से वहाँ पर अपने उस एनर्जी को रिलीज कर देता है, जिससे कि एक काफी बड़े धमाके के साथ वहाँ पर एक काफी बड़ा सा क्रेटर बन जाता है। पर इससे पहले कि वो वहाँ पर कुछ भी समझ पाते हैं कि ये सब कुछ कैसे हो गया, वहाँ पर एक अजीब सा पोर्टल ओपन होने लग जाता है, जिसके ओपन होते ही उसके अंदर से एक कोरोने नाम की लड़की बाहर आती है। फिर तब हमें वहाँ पर पास्ट में ले जाया जाता है, जहाँ पर कि हम लोग एक छोटी सी बच्ची को रोता हुआ देख पाते हैं, क्योंकि वो अपने फैमिली से बिछड़ चुकी थी। और तब उसके ऊपर वहाँ पर हमारे अकीटो की नजर पड़ती है, और क्योंकि वो भी एक अनाथ ही था इसलिए वो उसके सिचुएशन को समझ सकता था। तो फिर वो उसको चुप करवाने के लिए उसके पास जाकर उसको वहाँ पर एक पिजन वाली हेयर क्लिप देता है। देन फिर हमें प्रेजेंट टाइम में वापस लाया जाता है, जहाँ पर कि कोरोने जाकर जेनको के ऊपर एक बंदूक तान देती है, जो देखकर वो सभी लोग वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाते हैं। पर हालांकि कोरोने उस बंदूक से जेनको को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, बल्कि वो उससे उसको हील कर देती है। फिर कोरोने वहाँ से अकीटो के पास आती है और उसको बताती है कि उसे उनके स्कूल के हायर अथॉरिटीज की तरफ से भेजा गया है, ताकि वो यहाँ पर आकर अकूटो के ऊपर नजर रख सके, क्योंकि उन्हें भी यह पता चल चुका था कि अकूटो फ्यूचर में पॉसिबली जाकर एक डीमन लॉर्ड बन सकता है। तब फिर अकूटो की नजर वहाँ पर शोगा की तरफ पड़ती है, जो कि वहाँ से बिल्कुल गायब ही हो चुकी थी। पर हालांकि उसके कपड़े कच्चे और संतरों के छिलके वगैरह तो वहीं पर ही पड़े थे, इसीलिए अकूटो जाकर उन छिलकों को उठाकर ये सोचने लगता है कि आखिर सवाल ये आता है कि वो यहाँ से चड्डी वगैरह के बिना भाग कैसे गई। तब हम लोग वहाँ पर ये देख पाते हैं कि शोगा बिना कपड़ों के वहाँ से भाग रही थी, और हम वहाँ पर सिर्फ वही पिजन वाले हेयर क्लिप को देख पाते हैं जो कि अकूटो ने उस लड़की को बचपन में दिया था। यानी कि शोगा वही लड़की है जो कि बचपन में अपने फैमिली से बिछड़ गई थी। तब उसके बाद फिर कोरोने अकूटो को सीधा वहां से अपने साथ उनके हेडमास्टर के पास लाती है, जहां पर कि वो उनके सामने सफाई देते हुए उनसे ये बोलती है कि आज जो कुछ भी हुआ उन सभी चीजों में अकूटो की कोई भी गलती नहीं है। वो धमाका एक मिस्टेक की वजह से हुआ था और अकूटो भी गर्ल्स हॉस्टल में सिर्फ जेनको से माफी मांगने के लिए ही गया था। ये सुनकर उनके स्कूल की अथॉरिटीज वहाँ पर अकीटो को माफ तो कर देते हैं, पर हालांकि वो वहाँ पर उसको ये भी ऑर्डर देते हैं कि अब से कोरोने को हमेशा ही अकीटो के साथ ही रहना होगा, ताकि फिर से दोबारा से ऐसी गलती और मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो सके। और वहां से जाने से पहले उनकी क्लास टीचर मित्सुको अकीटो के पास आती है और उसको एक डिवाइस देते हुए उसको वहां पर बताती है कि इस डिवाइस के जरिए वो अपने क्लासमेट या फिर स्कूल के किसी भी इंसान से बातचीत कर सकता है, ताकि वो उनसे दोस्ती कर सके, क्योंकि उसके डीमन लॉर्ड होने की बात के फैल जाने की वजह से उनके स्कूल में उससे कोई दोस्ती करना ही नहीं चाहता था। उसके बाद फिर वहां से अकीटो अपने रूम में वापस आ जाता है, जहाँ पर कि वो बस सोने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी वो ये देख पाता है कि कोरोने वहाँ पर उसके साइड में ही खड़ी होकर उसको काफी देर से ऑब्जर्व करे जा रही थी, जिससे अकीटो को दोबारा से उनके स्कूल अथॉरिटीज की बात याद आ जाती है कि उन्होंने कहा था कि कोरोने को अब से उसके ही साथ रहना होगा। तो काफी देर तक उसके इसी तरीके से कॉन्स्टेंटली घूरने की वजह से अकीटो वहाँ पर परेशान हो जाता है और गुस्से में उसको सो जाने के लिए बोलता है, जो सुनकर कोरोने वहाँ पर सीधा आकर अकीटो के बेड में उसके साइड में ही सो जाती है, क्योंकि उनके कमरे में एक ही बेड था। इसी वजह से अकीटो फिर वहाँ पर उठकर जाकर साइड में बैठ जाता है, जो देखने के बाद कोरोने वहाँ पर उससे फिसलू फिसलू बातें बोलकर उसको फिसलाने की कोशिश करती है, ताकि वो राजी होकर आकर उसके साइड में ही सो जाए। पर जब तब भी अकीटो वहाँ पर उसकी बातों को नहीं मानता, तो फिर कोरोने उससे बोलती है कि अगर उसको एक ही बेड पर उसके साथ सोने में इतनी ज्यादा दिक्कत है तो फिर वो उसको अपने डंडे से मारकर उसके बेड से भगा क्यों नहीं देता, मतलब अपने डंडे से। खैर फिर कोरोने खुद ही उस बेड से उठकर जाकर अकीटो के क्लोजेट में सोने लग जाती है, ये बोलते हुए कि ये उसका कमरा है और वो जहाँ सोना चाहे वहाँ सो सकता है, उसके साथ भी मतलब वो जहाँ सोना चाहे वहाँ सो सकता है और वो उसको परेशान नहीं करना चाहती। ये सुनकर अकीटो राजी होकर जाकर अपने बेड पर सो तो जाता है, पर जब वो आधी रात को पलट कर क्लोजेट की तरफ देखता है तो फिर अभी तक भी कोरोने वहाँ पर उसको घूरते हुए ऑब्जर्व करे जा रही थी। अगले दिन फिर जब अकीटो अपने स्कूल में जाता है तो फिर वहाँ पर उनके स्कूल में एक न्यू लड़की की एंट्री होती है, जो कि सीधा अकीटो के पास आकर उसके हाथ को पकड़कर उसके सामने खुद को एज ए फौजी को इंट्रोड्यूस करते हुए उससे बोलती है कि उसको बॉडी बनानी है, इसलिए उसको उसके प्रोटीन की जरूरत है।
आगे फिर क्लास के अंदर अकीटो वहाँ पर देखता है कि अब भी कोरो ने वहाँ पर उसके ऊपर नजर रखे हुए थी, जिसको देखकर फिर से उनके क्लास के अंदर ये र्यूमर फैल चुका था कि अकीटो ने अपने डीमन किंग बनने की जर्नी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि अभी से ही उसने कोरो ने जैसी लड़कियों को अपने वश में करना स्टार्ट कर दिया है और वो पता नहीं घर में उसके साथ क्या करता होगा। इसीलिए इन चीजों से परेशान होकर अकीटो वहाँ से उठकर टॉयलेट का बहाना बनाकर जाने लग जाता है, पर तब भी कोरो ने उसका पीछा नहीं छोड़ती और वो उसके पीछे पीछे आकर उसके टॉयलेट के सामने खड़ी हो जाती है, जहाँ पर सारे बॉयज एक लड़की को बॉयज टॉयलेट के अंदर देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज और डरे हुए थे। और वही हम लोग अकीटो का सीन देखते हैं, जो कि वहाँ पर टॉयलेट के अंदर अपने उसी डिवाइस से वहाँ पर फुजिको से कांटेक्ट करता है और उससे मदद मांगता है कोरोने को दोबारा से रीसेट और रिबूट करने के लिए, क्योंकि मैं तुमको ये दरअसल बताना भूल गया था कि कोरोने असल में एक मेरा मतलब एक रोबोट है। जो सुनकर फुजिको वहाँ पर अकीटो की मदद करने के लिए खुशी खुशी मान जाती है, क्योंकि इससे उसको अकीटो के और नजदीक आने का मौका मिल रहा था। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कोरोने अकीटो के टॉयलेट के सामने खड़ी हुई काफी ज्यादा बोर हो रही थी, इसीलिए वो वहाँ पर अपने पानी बहाते हुए लड़कों के औजारों को देखते हुए अकीटो के औजार से कंपेयर करने लग जाती है। हे प्रभु और इस तरफ फाइनली आखिरकार फुजिको अकीटो को वहाँ पर कोरोने को रीसेट करने का तरीका बता ही देती है कि उसे कोरोने को अकेले में ले जाकर उसके पीछे से उसके टेल को खींचना होगा, जिससे कि उसका रीसेट मोड ऑन हो जाएगा। इसीलिए आगे फिर इस मिशन के लिए अकीटो वहाँ पर उनके स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी को चुनता है। ये सुनकर मेवा और कोरोने उसके साथ जाने का बोलते हैं, पर कोरोने वहाँ पर मेवा को मना कर देता है। पर हालांकि अकीटो कोरोने को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे कि मेवा इस बात को वहाँ पर गलत समझ लेता है और उनके पूरे स्कूल के अंदर ये ढिंढोरा पीट देता है कि अकीटो आज स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी के जंगल में मंगल कर झाड़ियों की कटाई करने जाने वाला है। भैया देखो यहाँ जंगल बंद है तो यहाँ ना आने का नहीं है भाई, है ना। और मकड़ी घूम सकती है, मकड़ी घूम सकती है, हम तो जानवर है ना। जिससे आखिरकार थोड़ा बहुत वहाँ पर कोरोने को भी शक होने लग जाता है कि वो दोनों आखिरकार वहाँ पर करने क्या जाने वाले हैं। तो उसके बाद फिर वो दोनों उस वाले स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर जाने लग जाते हैं, जहाँ पर की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते वक्त अकीटो वहाँ पर कोरोने के टेल को देखने की कोशिश करता है, पर हालांकि उसको वहाँ पर टेल तो नहीं दिखती, पर उसके बजाय और भी ज्यादा बेहतरीन चीज दिख जाती है, जिस चीज को कोरोने भी वहाँ पर नोटिस कर लेती है। इसी वजह से वो वहाँ पर अपनी उस बेहतरीन चीज को अकीटो से छुपाने लग जाती है और उससे ये पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब अकीटो वहाँ पर अपनी सफाई देने लग जाता है, पर इससे पहले कि अकीटो वहाँ पर अपनी सफाई में कुछ भी बोल पाता, कोरोने वहाँ पर ये रियलाइज करती है कि उनकी तरफ कोई एक बड़ी सी चीज काफी ज्यादा तेजी से आ रही थी और जल्दी उनको ये पता चल जाता है कि वो तो एक काफी बड़ा डीमन डॉग है। इसलिए अकीटो को प्रोटेक्ट करने के लिए कोरोने वहाँ पर अपने बंदूक निकाल कर उस वाले डीमन डॉग के ऊपर गोली चला देती है, पर उस डॉग के ऊपर उस गोली का बिल्कुल भी असर ही नहीं होता, क्योंकि वो गोली जाकर उससे टकराने के बाद बिल्कुल पिचक चुकी थी, जिस वजह से अकीटो को कोरोने को बचाने के लिए उसको धक्का मारकर उस डॉग के रास्ते से हटाना पड़ता है। एंड देन फिर वो वहाँ पर अपने उन डेमन लॉर्ड वाली पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस वाले डॉग के ऊपर हमला करता है और अपने एक ही स्ट्राइक में वो उसको हरा देता है और एक छोटे से पालतू पपी में बदल देता है। और जब हैरानी के साथ कोरोने आकर अकीटो से पूछती है कि उसने इतने बड़े से डीमन डॉग को अपने एक ही स्ट्राइक से कैसे हरा दिया, तब अकीटो उसको बताता है कि उसने इस डीमन डॉग को हराया नहीं है, बल्कि अपने डीमन लॉर्ड्स वाली पावर का इस्तेमाल करते हुए इस डीमन के अंदर के एनर्जी को चूस लिया है। जिसके जवाब में कोरोने बोलती है कि हाँ ये तो वो भी कर सकती थी, पर हालांकि सिर्फ उसके छुटकू डीमन के साथ। तभी सडनली फिर वहाँ पर वो वाला डॉग किसी एक इनविजिबल गर्ल के ऊपर हमला करने लग जाता है, जो कि असल में सोगा थी, जो कि इनविजिबल होकर उन दोनों के ऊपर नजर रखने के लिए आई थी। उसी बीच फिर वहाँ पर दूसरी तरफ कोरोने को सोगा का वो वाला बैग मिल जाता है, जिसके के अंदर उसके सारे कपड़े थे, और जब वो उस बैग को उठाने के लिए झुकती है तभी वहाँ पर अकीटो को अपना मौका मिलता है और वो वहाँ पर जल्दी से उसके टेल को खींच लेता है, जिससे कोरोने वहाँ पर कुछ देर के लिए शट डाउन हो जाती है। जिस बीच वहाँ पर फुजिको आ जाती है और वो उसको कुछ मैजिकल दवाई देते हुए उससे बोलती है कि इस दवाई से कोई भी सामने वाला के इमोशन जान सकता है, जो कि उसके कभी काम आ जाएगा। जो दवाई देकर फुजिको फिर वहाँ से वापस चली जाती है और अकीटो जाकर वहाँ पर कोरोने को रीस्टार्ट करने के लिए उसके पूंछ को दोबारा खींचता है, जिससे कि वो दोबारा से रीस्टार्ट हो जाती है और उसको कुछ भी याद नहीं था। तभी अचानक से ही अकीटो को वहाँ पर सोगा के चिल्लाने की आवाज आती है और वो अपने उसी बचपन के ही क्लिप को वहाँ पर हवा में फ्लोट करता हुआ देख पाता है, इसीलिए वो दौड़ते हुए उसको लेने के लिए भागता है। पर असल में तो वो सोगा थी, जो कि उस क्लिप को अपने हेयर में लगाकर वहाँ से भाग रही थी, क्योंकि वो डॉग उसके ऊपर हमला कर रहा था। जहाँ पर कि वो उस डॉग से बचने के लिए सीधा बिना कपड़ों के आकर अकीटो के ऊपर चढ़ जाकर मिल्क शेक बनाने लग जाती है, जिसको
फुजिको की कोरोने खड़ी होकर वहाँ पर काफी ज्यादा छी वाली नजरों से देख रही थी। फिर वो वहाँ पर सोगा को उसके कपड़े देती है और अकोटो को अरेस्ट कर ले जाकर FBI में देने का फैसला करती है, क्योंकि रिस्टार्ट होने की वजह से उसको कुछ भी याद नहीं था कि आखिर अकोटो है कौन। इसीलिए अकोटो वहाँ पर कोरोने को समझाने लगता है और उससे बोलता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, वो दोनों तो दोस्त है और उसको ये पता है कि ये सब एक मिस्टेक की वजह से हुआ है। पर फिर भी जब कोरोने उसकी बात नहीं मानती तो फिर अकोटो वहाँ पर सोगा से मदद मांगता है, जो कि उसकी मदद करते हुए उससे ये बोलती है कि वो अकोटो के ऊपर से असॉल्ट के चार्जेस हटाने के लिए तैयार है, पर हालांकि उसके बदले अकोटो को सोगा को अपने साथ ही रखना होगा। तब आगे फिर वहाँ पर अगले सीन में हमें जनको को दिखाया जाता है, जिसके पास कि वहाँ पर फुजिको की कॉल आती है और वो उसके सामने एक बेचारी लड़की होने का दिखावा करते हुए उससे मदद मांगती है, ये बोलते हुए कि अकीटो आजकल उसको काफी परेशान करता है। जो सुनकर जनको उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसको अकोटो के इरादों के ऊपर पहले ही शक था। पर तब हमें ये रियलाइज होता है कि फुजिको उन सबको लेकर वहाँ पर कोई एक साजिश रच रही थी, क्योंकि वो फिर वहाँ पर अपने एक सीक्रेट बेसमेंट के अंदर जाती है, जहाँ पर कि वो एक कटी हुई मुंडे से बात करते हुए उससे ये बोलती है कि जल्द ही वो लोग डीमन लॉर्ड को अपने वश में कर लेंगे, जिससे कि वो लोग जब चाहे तब उसका प्रोटीन निकाल कर अपने लिए इस्तेमाल कर सके। देन हमें कुछ सालों पास्ट में ले जाया जाता है, जहाँ पर कि हमें यह पता चलता है कि फुजिको का भी एक भाई हुआ करता था, पर एक दिन एक हादसे के चलते जब भगवान उसके भाई की किस्मत पर एक चमाट मारते हैं तो वो तो इस दुनिया से सीधा टपक ही लेता है। जिसके बाद फुजिको की मम्मी जी उसके पास आकर उससे बोलती है कि जबकि उनके फैमिली में अब कोई भी लड़का नहीं रहा तो फिर उसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा, या फिर एक ऐसे लड़के को लपेटे में लेना होगा जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। देन वापस हमें प्रेजेंट टाइम में लाया जाता है, जहाँ पर कि अकीटो उनके स्कूल की कमेटी के सामने जाकर स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने का ऑफर रखता है, जिसको कि वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता था कि अकीटो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर वो उससे ये भी बोलते हैं कि उसे अपना ख्याल खुद रखना होगा। देन वहां से अपने कमरे में वापस आने के बाद अकीटो को वहां से अकेले में कहीं पर जाना था, इसी वजह से वो वहां पर कोरोने को शट डाउन करने का फैसला करता है। पर इससे पहले कि वो कोरोने की पीठ के बीच वाले टेल को खींचकर उसको बंद कर पाता, वहां पर कहीं से पता नहीं सोगा आ जाती है, जो कि अकीटो से मिलने के लिए आई थी और वो उसके लिए तोहफे के तौर पर वहां पर एक राइस कुकर भी लेकर आई थी। पर अकीटो वहां पर उसको ये बोलते हुए मना कर देता है कि ये राइस कुकर तो उसके किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि वो खाना ही नहीं बनाता। और क्योंकि अकीटो फुजिको से अकेले मिलने के लिए लेट हो रहा था, इसी वजह से वो वहाँ पर सोगा को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, जो सुनकर सोगा वहाँ पर झट से मान जाती है, क्योंकि उसने उसकी बात को गलत धर लिया था और उसको ये लग रहा था कि अकीटो को कोरोने को झुकाने के लिए थोड़ी सी पिराई भेसी की जरूरत है। तब उसके वहाँ से जाने के बाद जैसे तैसे मौका देखकर अकीटो वहाँ पर कोरोने के पीठ के बीच वाले टेल खींचकर उसको बंद कर डालता है एंड वहाँ से सीधा वो एक अजीब से खंडहर जैसी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि फुजिको ने उसको अकेले में मिलने के लिए बुलाया था। पर वहाँ पर पहुँचने के बाद उसको वहाँ पर फुजिको तो नहीं मिलती, पर कुछ अजीब से बदमाश छोपरी लड़के मिल जाते हैं, जो कि अकीटो के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर उसको खरोच तक भी नहीं मार पाते। इसीलिए फिर वो वहाँ पर अकीटो के सामने उसके दोस्त मेवा को हॉस्टेज बनाकर लाते हैं और उससे ये बोलते हैं कि वो उनके सामने चुपचाप से सरेंडर कर दे, वरना वो उसके दोस्त मेवा की टांग तोड़ देंगे। ये सुनकर अकीटो वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जब वो वहाँ पर गुस्से में उन सभी लड़कों की तरफ देखता है, जिससे बिना हाथ लगाए बस देखने भर से ही वहाँ पर उन सभी बदमाश लड़कों के हाथ पैर की हड्डियां टूट जाती है और वो सभी वहाँ पर नीचे गिरकर तड़पने लग जाते हैं, जिसके आखिर में वहाँ पर जनको भी आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। इसीलिए फिर अकोटो वहाँ पर उसको रोकते हुए फिर वो दवाई निकालता है, जो कि उस फुजिको ने दी थी ताकि वो जनको की फीलिंग्स को समझ सके। पर तब वहाँ पर उसको सरप्राइजिंगली ये पता चलता है कि उसकी वो दवाई तो पूरी तरीके से खाली है। आगे फिर जनको वहाँ पर गुस्से में सीधा ही अकोटो के ऊपर हमला कर देती है, पर जैसे ही वो वहाँ पर उसके नजदीक पहुँचती है तो फिर सडनली वो वहाँ पर एक थिक स्मोक के साथ कहीं पर गायब ही हो जाती है, जो देखकर अकोटो को तो वहाँ पर कुछ भी समझ में ही नहीं आता। पर तब हमें वहाँ पर ये पता चलता है कि फुजिको वहाँ पर किसी एक अजीब से ग्लोब के जरिए अकोटो के ऊपर नजर रखे हुए थी और उस ग्लोब के जरिए देखते हुए फुजिको वहाँ पर मिस्टेकनली ये सोच लेती है कि अकोटो ने उसके दिए हुए उस वाले दवाई को अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया है। तब हमें वहाँ पर फुजिको के असली प्लान के बारे में पता चलता है, क्योंकि वो दवाई असल में एक लव ड्रग था, जिसको जो भी कंज्यूम करेगा वो फुजिको का प्यासा हो जाएगा और उसके बूंद बूंद के लिए तरसेगा। पानी पानी
देन वापस से फिर हमें वहाँ पर अकूटो का सीन दिखाया जाता है, जो कि हिरोशी को बचाने के लिए उसको उठाकर अपने कमरे में ले आया था, जहाँ पर कि कोरोने ने उसकी मदद करने के लिए उसके जख्मों की मरहम पट्टी कर दी थी। देन आगे फिर हमें वहाँ पर जनको का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने कमरे में बैठकर अपनी तलवार को घिस घिस कर साफ कर रही थी, और अपनी तलवार को घिसते घिसते ही उसको वहाँ पर अकूटो की तलवार की याद आ जाती है, जिसको कि घिसने का सोचकर वो वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा जाती है। एंड अगले ही दिन वो अपने स्कूल के अथॉरिटीज के परमिशन के साथ वो वहाँ पर अपने ही जैसे और कुछ संस्कारी लोगों को इकट्ठा करती है, ताकि वो सभी साथ मिलकर अकूटो के ऊपर हमला कर सके, क्योंकि वो अपने स्कूल को उस ठरकी अकूटो के ठर की सोच से बचाना चाहते थे। तो आगे फिर वो सभी लोग वहाँ पर साथ मिलकर अकूटो के ऊपर हमला करने के लिए जाने लग जाते हैं, जिसको देखने के बावजूद भी अकूटो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये सब उनके स्कूल के अथॉरिटीज के परमिशन के साथ ही हो रहा था। इसीलिए अकूटो फिर वहाँ पर उनसे ना लड़ने का सोचकर उन सबसे 1 घंटे तक भागने का फैसला करता है, क्योंकि दरअसल उन सभी को सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे तक के लिए ही अकूटो के ऊपर हमला करने की परमिशन थी। पर जैसे ही 1 घंटा होने के लिए वहाँ पर बस कुछ पल ही बचे थे कि वहाँ पर सभी लोग आकर चारों तरफ से अकूटो को घेर लेते हैं, और फिर वहाँ पर अकूटो के सामने जनको आती है उसको पूरी तरीके से फिनिश करने के लिए। पर इससे पहले कि वो वहाँ पर अकूटो के ऊपर हमला कर पाती, वहाँ पर कहीं से सोगा आ जाती है, जो कि एंड्रयू टेट से भी ज्यादा मैनिपुलेटिव बातें करते हुए वहाँ पर उन सभी क्राउड को ये यकीन दिला देती है कि जनको अकूटो की बंदी है और वो दरअसल उसी के ही साथ मिली हुई है। तो ये सुनने के बाद वहाँ पर वो पूरी की पूरी क्राउड अकूटो के साथ साथ जनको के भी खिलाफ हो जाती है और उन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, जिनसे बचने के लिए अकूटो और जनको भी वहाँ पर उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर इससे पहले कि उनके बीच में लड़ाई हो पाती, दूर कहीं से कोरोने एक काफी बड़ी सी बंदूक फायर करती है, जिसके धमाके के साथ साथ वहाँ पर आसमान से काफी सारे राइस की बारिश होने लग जाती है, जिससे कि समहाउ अजीब कारणों से वहाँ के सारे क्राउड बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बल्कि वो तो वहाँ पर उस राइस की बारिश को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। उसके बाद फिर वहाँ से वापस आने के बाद अकूटो उन वाले राइस के लिए जाकर चेकिंग करवाता है कि वो सारे क्राउड इस राइस को देखकर इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे थे। तब सोगा वहाँ पर अकूटो को एक्सप्लेन करते हुए उन सभी को ये बताती है कि दरअसल एक दिन उसको अकूटो के जेब में 2 दवाई की गोलियां मिली थी, जिन्हें कि वो ये सोचकर अपने साथ उठा ले गई थी कि शायद से ये दवाइयाँ अकूटो के ड्यूरासेल की बैटरी को चार्ज करने की दवाई होगी। पर हालांकि बाद में फिर उसको ये पता चला कि ये दवाई उसके लिए नहीं है, बल्कि इस दवाई में तो एक लव मैजिक मिला हुआ है। इसी वजह से उसने इस दवाई को राइस में मिलाया और अकूटो की जान बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। और क्योंकि उस राइस में भी वो लव मैजिक मिला हुआ था, इसी वजह से वो राइस जितने भी सारे लड़कियों के ऊपर पड़ी थी, वो सभी जाकर रात को फौजिको से चिपट कर उसका पानी निकाल देती है, जबकि उसको लग रहा था कि अकूटो उसके पास आएगा। आगे फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ पर उनकी टीचर मित्सुको सभी स्टूडेंट्स को लेकर उन लोगों का वहाँ पर एक फिजिकल ट्रेनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देती है, जिसको देखकर अकूटो समझता है कि शायद जनको ने उसको माफ कर दिया और वो उससे अकेले में बात करना चाहती है। पर जनको अकूटो से वहाँ पर अपना हाथ छुड़ाकर उससे ये बोलती है कि वो तो दरअसल यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि उसके टीचर मित्सुको ने यहाँ पर आकर उससे टीम अप करने को बोला था। इसीलिए फिर वो लोग वहाँ पर उस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर कि जनको अकूटो को एक माना का बॉल बनाना सिखाती है। पर उसके बॉल्स में इतना ज्यादा माना था कि जब वो उन माना से एक बॉल बनाता है तो फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर काफी बड़ा होने लग जाता है, और आखिर में वो बॉल वहाँ पर इतने बुरी तरीके से फटता है जितने बुरी तरीके से तुम्हारी बंदी के भाई को देखकर नहीं फटती होगी। तो इसीलिए फिर बाद में मित्सुको उनकी क्लास टीचर अकूटो के पास आती है और उसको अपने माना को कंट्रोल करने के लिए कुछ टिप्स देते हुए उसको जाकर एक जगह पर मेडिटेट करने के लिए बोलती है, जिससे कि वो अपने माना को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकेगा। इसीलिए तब बाद में फिर वहाँ पर अकूटो सारी तैयारी करने लग जाता है एक ऐसी जगह पर जाने के लिए जहाँ पर कि वो शांति से मेडिटेट कर सके, जो देखकर कोरोने भी वहाँ पर उसके साथ जाने की जिद पकड़ लेती है, क्योंकि वो अकूटो को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए मजबूरी में आखिर में अकूटो को भी कोरोने को अपने साथ ले जाना पड़ता है। फिर वो दोनों जाकर एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर कि एक मेडिटेशन चेम्बर था, यानी कि जो कोई भी उस चेम्बर के अंदर जाकर मेडिटेट करता था वो 12 घंटों तक बाहर नहीं आ सकता। इसीलिए जब अकूटो उस वाले चेम्बर के अंदर जाने लगता है तो उस चेम्बर के बंद होने से पहले ही जल्दी से कोरोने
भी उस वाले चेम्बर के अंदर चली जाती है, जो देखकर अकोटो वहाँ पर पूरी तरीके से हैरान रह जाता है, पर हालांकि वो और कुछ कर भी नहीं सकता था। इसलिए फिर वो दोनों वहाँ पर अपना काम स्टार्ट करते हैं। नॉटी हो रहा आपके प्लानिंग। जो काम वो लोग वहाँ पर करने के लिए आए थे, यानी कि मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। और कोरो ने वहाँ पर अकोटो के मेडिटेशन में मदद करने के लिए वो वहाँ पर अपने मेलोन्स लाकर अकोटो से टकराने लग जाती है, जिससे आखिर में अकोटो परेशान होकर उठकर वहाँ से जाने लग जाता है। पर तभी अचानक से उसके हाथ में वहाँ पर कोई एक अजीब सी बाउंसी सी चीज आ जाती है। एंड जितना ज्यादा अकोटो उस अजीब सी चीज को दबा रहा था, उसको उतनी ही ज्यादा अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। एंड आखिर में उसको ये पता चलता है कि वो तो सोगा थी, जो कि वहाँ पर बिना कपड़ों के इनविजिबल होकर उन लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए आई थी। और वो बाउंसी सी चीज तो तुम समझ ही सकते हो। खैर फिर हमें वहाँ पर ये पता चलता है कि तब तक फूजिको भी वहाँ पर उस वाले चेम्बर के बाहर आ चुकी थी, ताकि वो दोबारा से अकोटो को अपने वश में कर सके। और उस चेम्बर के अंदर बैठे बैठे उन तीनों को फिर वहाँ पर एक अजीब सा ट्रेजर मैप मिलता है, जिसको देखकर सोगा वहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि वो उस खजाने से काफी सारे पैसे कमा सकते थे। पर वो उस ट्रेजर को सिर्फ 12 घंटों बाद ही ढूंढने जा सकते थे, क्योंकि तभी जाकर वो चेम्बर खुलेगा। इसी वजह से फिर वो वहाँ पर वक्त काटने के लिए मेडिटेशन करने लग जाते हैं। पर कुछ ही वक्त के अंदर मेडिटेशन करते हुए सोगा वहाँ पर अजीबोगरीब हरकतें करते हुए कांपने लग जाती है। इसी वजह से जब अकोटो वहाँ पर उससे पूछता है कि वो इतना ज्यादा वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है, तो फिर सोगा उसको बताती है कि उसको सूसू जाना है, पर उस चेम्बर के अंदर तो कोई टॉयलेट ही नहीं है। इसलिए अकोटो फिर वहाँ पर एक तरकीब निकालता है और एक वाटरप्रूफ बैग निकाल कर सोगा को देता है उसमें सूसू करने के लिए। पर वो देखकर भी सोगा वहाँ पर परेशान हो जाती है और मना करने लग जाती है, क्योंकि उस चीज से वो वाला बैग गंदा हो सकता था। और ये सभी हरकतें देखकर आखिरकार कोरो ने वहाँ पर परेशान होकर उनसे बोलती है कि अगर उनको सूसू कर इस चेम्बर या फिर उस बैग को गंदा करने में इतनी ही ज्यादा परेशानी आ रही है, तो फिर वो सूसू को पी क्यों नहीं जाते। ये सुनकर उन दोनों की ही वहाँ पर चीख निकल जाती है, क्योंकि सच में उन लोगों ने सोचा था कि उन्हें वही करना पड़ेगा। और उनकी वो सारी अजीबोगरीब आवाजें फूजिको भी उस वाले चेम्बर के बाहर से खड़ी होकर सुन रही थी, जिसके माना को भी वहाँ पर कोरो ने सेंस कर लेती है। और वो अकोटो को सजेस्ट करती है कि वो अपने डिवाइस से फूजिको से मदद मांगे। और जब अकोटो उससे मदद मांगता है, तो फिर उसकी मदद करते हुए फूजिको उस चेम्बर को बाहर से खोल देती है, जिससे फाइनली सोगा वहाँ से सूसू करने के लिए एक टॉयलेट की खोज में भाग जाती है। एंड देन फिर कोरो को उसी ही दिन के शाम को वहाँ पर उनके स्कूल के हायर अथॉरिटीज की तरफ से कॉल आता है, जो कि उसको बोलते हैं कि दरअसल उन्हें अकोटो को कंट्रोल करने का तरीका मिल चुका है। दरअसल वो भी उसके बाप की तरह ही एक नंबर का चमड़ी है, इसीलिए उसे बस अकोटो को किसी भी तरीके से ठरक के जाल में फांस कर रखना होगा, जिससे कि वो और भी किसी चीज को नुकसान ना पहुंचा सके। फिर दूसरी तरफ हमें वहाँ पर अकोटो का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पास अचानक से वहाँ पर कोरोने आ जाती है, जो कि उसके साथ अजीबोगरीब हरकतें करते हुए उससे बोलती है कि उसको सैलेड खाना है, पर बिना ककड़ी को काटे हुए। ये सुनकर अकोटो कोरोने से डर के मारे पीछे हट जाता है। फिर कोरोने उसको बताती है कि कल वो सभी लोग वीकेंड की छुट्टियों के लिए एक बीच पर घूमने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर कि उसको भी आना होगा। ये सुनकर अकोटो वहाँ पर बस थोड़ा सा नॉर्मल हुआ ही था कि तभी फिर से कोरोने वो अजीबोगरीब हरकतें स्टार्ट कर देती है। एंड वो दोबारा से वहाँ पर वही अजीबोगरीब हरकतें करते हुए उससे बोलती है कि उसे ऑमलेट खाना है, पर बिना अंडे को तोड़े हुए। ये सुनकर अकोटो डर के मारे वहाँ पर कोरोने को वहाँ से भगा देता है, ये बोलते हुए कि अरे चल, नशे में आकर यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें करती है। और अब तक तो कोरोने भी वहाँ पर उससे आड़ी टेढ़ी बातें करते हुए थक चुकी थी, इसलिए वो वहाँ पर उससे सीधा सीधा बोलती है कि वो उसको अपनी होली शॉर्ट से स्टैब क्यों नहीं कर देता। एंड उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से अपनी छुट्टियों के लिए बीच पर घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर इस बार तो कोरोने के साथ साथ बाकी लड़कियां भी वहाँ पर अकोटो को फिसलाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उन सभी को वहाँ पर ये रियलाइज हो चुका था कि उन्हें अगर डीमन लॉर्ड को काबू में रखना है, तो फिर उन्हें अकोटो को ठरक में रखना होगा। और गाइस, इसी के ही साथ हमारी आज की वाली कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। और अगर तुमको ये वाली कहानी सुनने में मजा आया, तो फिर प्लीज तुम जाकर मेरे सेकंड एनिमे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पर कि मैं ऑफ कोर्स इसी तरीके की यूनिक टर्की एनिमेस को एक्सप्लेन करूंगा, वो भी अपने फेस के साथ।